बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 13 कौमी तराना को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 90 पर हमारा सबक है कौमी तराना। डियर टीचर्स, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी नज़म, कहानी, वाक़े, एलानात और हदायत सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कोई नज़म सुने, कोई कहानी, कोई वाक़या या कोई ऐलान सुने या कोई हदायत उनको दी जाएँ तो उनको उसमें से अहम पॉइंट, अहम निकात जो है वो समझ में आ जाए और वो उस पर अमल कर सकें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें इन सब में फ़र्क भी मालूम हो कि कहाँ ऐलानात किए जा रहे हैं, कहाँ पर हदायत दी जा रही हैं, कोई वाक़या है या कोई कहानी बयान की जा रही है। उसमें से गैर ज़रूरी बातें जो हैं उनको ख़त्म करना है और अहम निकात पर मुश्तमिल बातें जो हैं वो उन्होंने याद रखनी हैं, बयान करनी है, अलग करनी है। क्योंकि अगर गैर ज़रूरी बातें भी साथ शामिल कर दी जाएँ तो सुनने वाले को नागवार गुजरती हैं और वो बोर हो जाते हैं। मतन यानी कि नज़्म और नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालों के जवाब दे सकें। सबक की तदरीस के दौरान आपने बच्चों से मुख्तलिफ छोटे से सवालात पूछते रहना है ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें आप उनको पढ़ा रहे हैं वो उनका मफ़हूम उनकी समझ में भी आ रहा है या नहीं। शेर या नज़म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। अब तक बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अगर उनको कोई शेर सुनाया जाए, कोई शेर दिया जाए तो वो उसका मफ़हूम समझ सकें। उसकी नज़म या नसर, नज़म है या कोई शेर है तो उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए कि शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है। अपनी तकरीर को अशार और अक़वाले ज़र्री से मौसर बना सकें। तकरीर को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसका आगाज़ अच्छा हो, उरूज और इख्तिताम ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और उससे भी ज़्यादा उसको मौसर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, दूसरों का इसमें इन्हमाक पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप मौजू से रिलेटेड, मौजू के हवाले से कुछ अशार उसके अंदर ऐड करें और कुछ अक़वाले ज़र्री हमारे बुज़ुर्गों के अक़वाल, हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बातें जिनमें अक्ल और दानिश मौजूद होती है, कूट कर भरी होती है, वो अक़वाले ज़र्री अपनी तकरीर में शामिल करें। इससे सुनने वालों पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। जुमलों को ज़माना, बाजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील करें। यह सरगर्मी हमने बार बार की है। आपने हर बार जब भी ये सरगर्मी करवानी है बच्चों का फ़ीडबैक ज़रूर लेना है। उनका पहले से जो उनके पास इल्म है उसको ज़रूर चेक करना है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं फ़ेल माजी क्या होता है, फ़ेल हाल क्या होता है, फ़ेल मुस्तक़बिल क्या होता है, और फिर आप उसको दोबारा से दोहरा भी दें। जितना आप ज़्यादा दोहराएंगे उतना बच्चों के पास ये नॉलेज ज़्यादा अच्छी तरह से उनका ज़हन नशी हो जाएगा। मुतरादिफ़ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकें। पहले आपने मुतरादिफ़ के मानी बताने हैं कि मुतरादिफ़ से क्या मुराद है, तारीफ़ बताएं उसकी कि हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ़ कहते हैं। फिर मुतज़ाद के बारे में बताएं कि उलट मानी वाले अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। और फिर सबक में दी गई सरगर्मी करवाएं, उसमें से आपने मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अलग अलग जो है उन लफ्ज़ों के लिखने हैं। तो ये सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। किसी तकरीब, त्यौहार, मेले या नुमाइश को देखकर उसकी किसी ख़ास सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इजहार करें। आप किसी तकरीब में गए, मिसाल के तौर पर यौम पाकिस्तान की तकरीब आपने अटेंड की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तकरीर आपको अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा जो मिली नगमा आपको अच्छा लगा, या उस तकरीब में जो खाके पेश किए गए उनमें से जो खाका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपने उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो त्यौहार हैं या मुख्तलिफ़ मेले या नुमाइश हैं वहाँ पर बच्चे उसको जब अटेंड करें, वहाँ जाएं तो उसके बारे में वो आपको क्लासरूम में ये चीज़ें बता सकें। तो इन चीज़ों को बताने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनकी रहनुमाई करनी है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए अबलाग यानी रेडियो, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकें। देखें, ये तमाम जदीद ज़राए अबलाग इस वक्त हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने बच्चों को इनका मुस्बत इस्तेमाल बताना है, मुस्बत इस्तेमाल करना सिखाना है। बच्चों को बताएं कि किस तरह से हम उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए
اردو زبان کی ترقی کے لیے ان تمام جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اگر بچے ایسا کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ ہماری قوم کے مستقبل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔